जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे इस बार जो है झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के क्लास 8, 9 या क्लास 11 की साइंस कॉमर्स आर्ट्स की जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं आपके मन में यह डर सा बना हुआ है कि हमारी जो है बोर्ड की परीक्षा अभी तक जो है कुछ भी नहीं हुई है, तो हम कैसे बोर्ड की परीक्षा में पास हो पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए जो है आप लोगों के लिए जो है ये जो है डेडिकेटेड है। तो देखिए, आपके अंदर ये डर सा जो बना हुआ है कि भाई हमने अभी अभी जो है तैयारी शुरू की है, या जिन बच्चों का अभी तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है, 0% तैयारी हुई है, या जिन बच्चों का 50% तैयारी हो चुका है, लगभग 90% जो है तैयारी हो चुका है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आप लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा था, आप लोग लगातार जो इस वीडियो को लेकर डिमांड कर रहे थे कि सर बताइए कि हम जो है अभी लास्ट समय में यानी कि 15 दिन के अंदर ही जो है हम जो है 90% अंक कैसे हासिल कर सकते हैं, 95 प्लस जो है अंक जो है कैसे ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कैसे आ सकते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको जो है बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जो है क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ था। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों का अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द जो है प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल आ रहा था कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए अभी अभी जो है आप लोगों के मन में अभी जैक बोर्ड में जो सिलसिलाएं चल रही है उसको लेकर, या अन्य तरह से जो है जो न्यूज आ रही है, अपडेट हो रहा है, उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तैयारी करें कि ना करें, क्या होगा नहीं होगा, ये कई सारे सवाल आपके मन में हो रहा है। लेकिन बच्चों का काफी ज्यादा डिमांड था, भारी डिमांड था कि किस प्रकार से हमारी जो है तैयारी होनी चाहिए। अगर बच्चों आप जो है क्लास 8 के हैं, 9 के हैं, या आप क्लास 11 के हैं, आपने जो है आर्ट्स रखा होगा, या आपने आर्ट्स के हैं, या आप कॉमर्स के हैं, या आप जो है आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला हमारे जो है माइंड में ये बात होनी चाहिए, ये जहन में होनी चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे हो रहा है, यानी किस तरीके से हमारी जो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके अनुसार ही आप लोगों को तैयारी करना है। देखिए, अगर मान के चलिए पैटर्न कुछ अलग है और तैयारी आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आप बोर्ड एग्जाम देते समय जो आप फंस जाओगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उनके अनुसार ही आप लोगों को तैयारी करनी है, इसके अनुसार ही यानी कि पैटर्न के अनुसार ही आप लोगों को तैयारी करनी है। पैटर्न क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर पैटर्न के बारे में भी फ्रेश वीडियो बनाकर दीजिए, पैटर्न के बारे में बताइए, तो एक नया वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा आपको, जो है पूरी तरह से समझा दूंगा क्लास 8, 9, 11 का जो है पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें पैटर्न क्या है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में किस प्रकार से पैटर्न होगा, टोटल बता दूंगा। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों, जब आप एग्जाम पैटर्न को समझ जाएंगे और एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप तैयारी करेंगे ना, तो इससे तैयारी करने में आपको काफी जो है फायदा होने वाला है। देखिए, उसके बाद बच्चों आप एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि ऑल सब्जेक्ट, जितना भी आपका विषय है, जितना भी विषय है और उस विषय में जितने भी चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। किस प्रकार से, पैटर्न के अनुसार पढ़ना है। अब ये नहीं कि उसका कहानी की तरह हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव के अनुसार पढ़ रहे हैं और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो फिर आप जो है फंस जाओगे। तो आपको करना क्या है कि ऑल सब्जेक्ट का जितना भी आपका ना विषय है, सभी विषय और सभी चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान देना है। देखिए, आप कहेंगे सर कि अगर मान के चलिए हम अभी जो है ऑल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर एग्जाम डेट मान के चलिए आ चुका है, 15 दिन के बाद ही आपका एग्जाम हो रहा है, तो हम कैसे कवर कर पाएंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एनसीईआरटी, आपको जो है एनसीईआरटी का जो बुक है वो पूरा आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ने के लिए आप बैठ जाओगे ना, तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आपको क्या करना है कि ये मात्र 15 से यानी कि 7 दिन के अंदर ही
आपको 7 से लेकर 8 दिन के अंदर ही आप लोगों को क्या करना है बच्चों, 7 से 8 दिन के अंदर ही आप लोगों को पूरा का पूरा जो है सिलेबस खत्म करनी होगी, तभी आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बता रहा हूँ। देखिए आप जो है ऑल सब्जेक्ट को, यानी कि ऑल सब्जेक्ट में जितने भी आपके चैप्टर वाइज हैं उन सभी को क्या करना है, पढ़ लेना है। उन सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ लेना है और चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखें तो आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, चाहे एक सेट जारी हुआ है या 2 सेट जारी हुआ है, उसको भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, उसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। साथ ही बच्चों आपको जब आपका जो एडमिट ये मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल पेपर को आप लोगों को खुद से एनालिसिस भी करने के लिए जानना पड़ेगा। देखिए खुद से एनालिसिस कैसे करना है, देखिए उसमें ये आपको पता करना है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से जो है कितने अंक का जो है सवाल पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मान के चलिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से 3 गो सवाल पूछ रहा है, दूसरा चैप्टर से 4 गो सवाल पूछ रहा है, और किस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादा संख्या में सवाल पूछ रहा है, इसको भी आप लोगों को खुद से एनालिसिस करनी होगी। ये सभी चीजें आप लोगों को माइंड में रखना होगा। तो ये है कि मॉडल पेपर को भी आप लोगों को पढ़ना है, साथ ही बच्चों मॉडल पेपर को आप लोगों को एनालिसिस कर लेना है। कौन सा मॉडल पेपर, ये आपका जो नया वाला जो मॉडल पेपर है उसको आप लोगों को क्या करना है, एनालिसिस करना है, आपको पढ़ के रखना है। उसमें ये भी देखना है कि कितना जो है क्वेश्चन जो है कौन सा चैप्टर से पूछा जा रहा है, कितना कौन सा टॉपिक से जो है कितना क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों ये मॉडल पेपर आपका 2025 वाला नया वाला कवर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है, आप देखिए आप पूछोगे, कहोगे कि सर प्रीवियस ईयर के कितने साल तक हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, कितने साल का जो है मॉडल पेपर को रिवीजन करें। तो देखिए मैं यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन क्या ईयर मेंशन क्या हूं कि आप क्या करेंगे 2019 से लेकर 2024 तक 2019 से लेकर 2024 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर भी आप लोग कवर कर लिए। प्रीवियस ईयर को कवर करने के बाद बच्चों आपको मैं एक बात और कहूंगा कि आपका 2019 से लेकर 2024 का जो कि ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए 2019 से लेकर 2024 तक का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग अगर मिल जाता है और 2019 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में दिया गया है, उसको आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि इससे तो आपका भाई 60% कवर हो जाएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा 60%। जी हाँ, आपका जो है इससे क्या होगा, आपका 60% तो गारंटी है कि क्वेश्चन जो है हर हाल में भिड़ेगा, हर हाल में क्वेश्चन जो है भिड़ेगा। क्वेश्चन क्या ज्यादा इधर से उधर नहीं देता है, रिपीट क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, पीवाईक्यू जो है 2019 से लेकर 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल पेपर है या मॉडल पेपर है उसको आप कवर कर लीजिएगा, तो 60% जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रही बात आपका 40%, तो 40% आपका आगे क्या आएगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, जो आपका जेसीईआरटी की तरफ से क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है या हम लोगों की तरफ से आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है, उसको आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पढ़ लेना है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगला पॉइंट हम देख दिए हैं कि जो कमजोर विषय है, जैसे आपका मैथ कमजोर है या आप इंग्लिश जो है आपका कमजोर है, तो उस पर ज्यादा फोकस देना है। ज्यादा फोकस ये नहीं कि पूरा का पूरा समय उसी में देंगे, ऐसा नहीं। जो कमजोर विषय है ना, जो आपका जो वीकली सब्जेक्ट है उसमें अधिक समय देंगे। मान के चलिए आप प्रत्येक सब्जेक्ट में आप जो है एक सब्जेक्ट में क्या है 2 घंटा समय दे रहे हैं, 2 घंटा समय दे रहे हैं, तो आपको जो कमजोर सब्जेक्ट है ना, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है बच्चों, 2 से लेकर यानी 2.25 घंटा तक। ठीक है, 2 से लेकर जो है 2.25 घंटा तक जो है आपको क्या करना है, इसमें समय देना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। इससे करने से ये फायदा होगा कि जो आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो कि मजबूत विषय है, जो कि आप लोग अच्छे खासा जो है उसको तैयारी कर लिए है, और जो कमजोर विषय है ना, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों की जो तैयारी हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कमजोर विषय में भी अधिक आपको समय देना है। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीज बनाने के बाद, ये सारी चीज तैयार करने के बाद आपको खुद से क्या करना है कि जो क्वेश्चन बैंक है और इसको आप पढ़ लीजिएगा, और अधिक कमजोर विषय को भी आप अधिक से अधिक समय देकर जो उसको भी आप इक्वल कर लिए, तैयार बराबर कर लिए, तो आपको क्या करना है कि हम लोगों की तरफ से जो है आप लोगों को गेसेस पेपर दिया जाता है, गेसेस जो है क्वेश्चन दिया जाता है, गेसेस जो है आपको
क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये कहां पर किया जाएगा ये भी मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए क्वेश्चन गेसेस क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिया जाता है, गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको आप लोग हर हाल में पढ़ लीजिएगा। देखिए एग्जाम से एक सप्ताह पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि आपको एग्जाम को पूरा तरह से एनालिसिस करने के बाद क्या क्वेश्चन एग्जाम में टच हो रहा है उसको हम लोग देखने के बाद पूरी तरह से मंथन करने के बाद जो है हम लोग जो है गेसेस क्वेश्चन तैयार करते हैं। गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, पिछले साल भी मैंने करवाया था, जिससे जो है 95% जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में भिड़ा था। इस बार भी हम लोग जो है गेसेस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, और गेसेस क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इन सभी का मंथन इसमें रहेगा, इन सभी का जो है एकदम पूरी तरह से निचोड़ जो है इस गेसेस क्वेश्चन पेपर में रहेगा। और इस गेसेस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को पढ़ लीजिएगा तो गारंटी देता हूं बच्चों की 95% अंक तो आपका कोई काट ही नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता है। 95% प्लस जो है अंक जो है आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। उसके बाद बच्चों चलिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको आप लोग हर हाल में करना, ठीक है। अगर आपने सारा चीज ये सारा पॉइंट आप लोग तैयार कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, डेली आप लोगों को रिवीजन करना है, डेली आपको रिवीजन करना है। और आपको क्या करना है, आखिरकार में एक टाइम टेबल तैयार कर लेना है, यानी एक जो है समय सारणी तैयार कर लेनी है। अब समय सारणी पूछोगे सर कि ये क्या, तो भाई समय सारणी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास देखिए जो बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र से है उनको तो घर का काम भी करना पड़ता है, या उनको कुछ और काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, तो भाई उसके लिए तो भाई यहाँ पे समय सारणी अब ये है कि अपने अनुसार जो है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम जो है ना 3 से लेकर 5 घंटा जो है निकालिए, 3 से लेकर 5 घंटा निकालिए। और उसमें जो ये सारी चीजों को आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है, एकदम समय सारणी के अनुसार अपने अनुसार बना सकते हैं। आपको जो है मॉर्निंग में आपको समय मिलता है, या इवनिंग में समय मिलता है, या दोपहर में मिलता है, जिस समय आपको समय मिल रहा है उसके अनुसार जो है आप जो है टाइम टेबल शेड्यूल कर लीजिए। और आपको जो है डेली आपको जो है रिवीजन करना है। साथ ही बच्चों हम लोग एप्लीकेशन पर जो है डेली प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहां से डेली प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग सोल्यूशन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए अब बात आती है बच्चों की गेसेस क्वेश्चन आप लोगों को कहां पर मिलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है, देखिए हम लोग जो है एप्लीकेशन जो लाए हैं, और इस ये एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं, क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे कि क्लास 8 वालों का हमने जो है मात्र 49 रुपया जो है फीस रखा है, और 9th वालों का जो है मात्र 99 रुपया फीस रखा है, और 11th वालों का 149 रुपए का जो है फीस रखा गया है। तो इसमें जो है हम लोग गेसेस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे हर एक चीज मिल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ हो गया, पीडीएफ नोट्स मिल हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, सारा चीज जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है हाल में डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको जो है सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आप लोग, उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो मैंने सारा चीज यहाँ पे A to Z है क्लियर कर दिया है। अगर जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, तो एक बार मुझे जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी जो है ये समस्या है, हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो हम जो है कोशिश करेंगे आप लोगों का जो है जवाब देने का। और बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इस जो है पॉइंट बाय पॉइंट को आप अच्छे समझ गए हैं, तो गारंटी देता हूं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 95% तो कोई काट ही नहीं सकता है। और मान के चलिए 1-2 नंबर अगर आपका कट भी रहा है, आपका जो है तैयारी अच्छे से नहीं हो रहा है, लगभग जो है तैयारी हुआ है, तो फिर भी बच्चों आपका 80 तो प्लस तो है ही है, 80% प्लस तो आपका गारंटी है, आपका नंबर आएगा। ये 15 दिन के अंदर मैं आपको जो है फर्स्ट डिवीजन जो है दिला के रहूंगा, ये हमसे जो हमने है आप लोगों से वादा किया है, और मैं करके रहूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई हम तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन आपको जो है हमारे पीछे आपको मेहनत करनी होगी, जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप लोगों को फॉलो करना है, और ये सारी चीजें आप लोग को करते रहना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।